आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। बट एक कंडीशन है, हाइट एंड डिस्टेंसेस समझने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री तो आना चाहिए। बिना ट्रिग्नोमेट्री को किए हाइट एंड डिस्टेंसेस आप लोग मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो ट्रिग्नोमेट्री का लगने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत फॉर्मूलाज लर्न किए थे, जैसे sin 30 हाफ होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, ठीक है, tan 45 1 होता है। तो अब हम लोग वो सारे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को, जो ट्रिग्नोमेट्री डेटा था, उसको हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज करेंगे और देखते हैं इसका काम क्या आता है, ठीक है। और हम लोग को बस एक चीज याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो कौन से ट्रायंगल में काम करता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है? बिना राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ट्रिग्नोमेट्री को यूज नहीं कर सकते। क्या? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही होगा, जिसमें हम लोग को पता है, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग को पता है, मान लो हम लोग ने ये थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाला क्या बन जाता है हम लोग का? थीटा का सामने वाला हो जाता है हम लोग का परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, या हम लोग इसको P बोल देते हैं। और थीटा के नीचे वाला या थीटा के साथ वाला क्या बन जाता है? बेस, हम लोग इसको B बोल देते हैं। और 90 के जो सामने होता है, लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हम लोग इसको H बोल देते हैं। फिर से देखो, मैं इसको थोड़ा स्टाइल से बना दे रहा हूं कि आपको याद रहे। ये मान लो हम लोग का I है, ठीक है, तो ये थीटा है, मैं अभी के लिए थीटा को बता रहा हूँ, थीटा को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो I हम लोग का इस साइड को देख रहा है, जिस साइड को देख रहा है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। और I जिस साइड को नहीं देख पा रहा है, जो 90 और थीटा जिस एक साथ है जिस साइड के लिए, वो होता है बेस, और थीटा के सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा के सामने वाला क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला या ऑपोजिट बोल दो, ऑपोजिट वाला, थीटा के ऑपोजिट वाला क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाला साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं? बेस, ठीक है, यहाँ पे साइड आ जाएगा। और 90 के ऑपोजिट वाला को, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये चीज तो हम लोग को याद होना चाहिए, बिना इसका तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इस चैप्टर का कुछ कुछ बेसिक चीज समझते हैं पहले, जो एकदम माइन्यूट थिंग्स है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो, मैं समझाने का ट्राई करता हूं। मानो हम लोग यहाँ पे मानो कोई चिड़िया उड़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चिड़िया बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। और जो भी है भाई, जैसा भी चिड़िया बना है, ठीक है, ये चिड़िया है, हाँ। और हम लोग इस चिड़िया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग यहां से इस चिड़िया को देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपना आंख को बना रहा हूं, देखना, ठीक है। मैं आंख को ऐसे बनाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। और हम लोग इस चिड़िया को देख रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, अगर कोई आंख ऐसे देख रहा होता, मैं ध्यान से, अगर कोई आंख इस तरफ देख रहा होता, तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से समझना। पहले आंख इस तरफ देख रहा था, किस तरफ? इस तरफ, मतलब ऐसे स्ट्रेट देख रहा था। कैसे? देखो, मेरा पेन को देखो, ऐसे। और पहले आंख ऐसे देख रहा था, फिर जब चिड़िया को देखना हुआ, हम लोगों ने अपना मुंडी को या सर को ऐसे घुमा दिया, तो अब हम लोग ऐसे देख रहे हैं। तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले तो ये समझ लो, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, और ऐसे को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। पहले तो यही क्लियर होना चाहिए, यही नहीं हुआ तो फिर क्या ही चैप्टर का बात करेंगे भाई, समझ रहे हो ना? तो
पहले हम लोग का जो आई था वो ऐसे देख रहा था, कैसे, ऐसे, ठीक है। और चिड़िया तो मूव कर रहा है, तो हम लोग को कैसे देखना होगा, देखो जैसे मानो यहाँ पे चिड़िया उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्ड उड़ रहा है, तो मेरा मुंह कैसे घूमेगा, पहले मानो मैं ऐसे देख रहा था, मुझे चिड़िया दिखा, मैंने मुंडी ऐसे किया, देखो ऐसे मुंडी किया ना, मतलब चिड़िया ऐसे था, और जैसे जैसे चिड़िया ऊपर आ रहा है मुझे अपने सर को घुमाना पड़ेगा, जैसे जैसे चिड़िया यहाँ से जा रहा है मुझे अपने सर को इसके साथ लेकर जाना पड़ेगा ना। वैसे ही हम ऐसे देख रहे थे, चिड़िया को देखने के लिए मुझे अपने सर को ऐसे घुमाना पड़ रहा है, समझ आया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना सर को ऐसे ऊपर किया, हम लोगों ने अपना सर को ऐसे ऊपर किया, ठीक है, क्योंकि आंख तो एक लिमिट तक ही ऊपर देख सकता है ना, एक बियॉन्ड में आ जाएगा तो आई भी हम लोग को नहीं दिख पाएगा। तो हम लोगों ने जब अपना सर घुमाया तो कुछ एंगल घुमाया ना, हम लोगों ने अपना आई को कुछ एंगल में घुमाया या सर को कुछ एंगल में घुमाया, ठीक है। ये एंगल जो हम लोगों ने घुमाया इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम लोगों ने कितना ऊंचा, मतलब कितना अपना मुंह को इस तरफ उठाया देखने के लिए। एलिवेट मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे, समझ आया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो फिर और एक चीज मैं बनाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। अब मानो ये हम लोग का कोई समुंदर है, ठीक है, हम लोग का ये कोई समुंदर है, और मानो कोई अपना सर को अंदर घुसाया हुआ है, ठीक है, कोई अपना सर को अंदर घुसाया हुआ है, और मैं इस तरीका से मैं आई बनाने का ट्राई कर रहा हूं, देखना, ठीक है, ये मैं अपना आई बनाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, देखना, बन नहीं रहा, हाँ ठीक है, ये हम लोग का आई बन गया, ठीक है। मैंने सर को अपने वाटर के नीचे घुसाया हुआ है, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, अब मैं आई से किसी फिश को ऑब्जर्व कर रहा हूं, किसी फिश को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मानो यहां पे कोई फिश था, मैं सर को अपने पानी के नीचे घुसाया, ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। और पहले मैंने जब अपना सर घुमाया था मैंने आई यहाँ पे था, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिश को चलो हम लोग यहाँ इस तरफ मूव हो रहा है, फिश हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, फिश बना देता हूँ पहले, ये फिश है, ठीक है, हम लोग का ये फिश है, ऐसे करके फिश, और फिश हम लोग का थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया फिश, ऐसे करके, हाँ। तो जब मैंने सर को, देखो मैंने पानी में सर ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे इस तरफ, मैं अभी कैसे दिख रहा हूँ, वर्टिकली एकदम स्ट्रेट इस तरफ से, ठीक है, ऐसे दिख रहा हूँ। और जैसे फिश ने एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव किया तो मुझे अपना सर को किस तरफ घुमाना पड़ा, ऐसे। तो इसके मतलब पहले आई किस तरफ दिख रहा था, मैं एक बार बनाने का ट्राई कर रहा हूं। पहले जो आई था वो हम लोग का ऐसे दिख रहा था, देखो, ठीक है, दिख रहा है, पहले आई हम लोग का फिश को ऐसे दिख रहा था, यहाँ पे मैं इधर बना रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। और जैसे ही फिश ने आगे बढ़ा तो हम लोग को एक एंगल में घूमना पड़ा, क्या बोल रहा हूं, हम लोग को एक एंगल में ऐसे घूमना पड़ा, समझ आ रहा है। मुझे अपना सर को इस तरफ से घुमाना पड़ा ऐसे करके, जैसे जैसे फिश आगे बढ़ा मुझे अपना सर को ऐसे घुमाना पड़ा फिश को देखने के लिए, समझ आ रहा है। तो ऐसे भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऐसे किया, तो आप कोई भी तरीका से बना सकते हो। अगर मानो कोई चीज यहाँ पे था, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सब अलग अलग तरीका बताने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा आई पहले देख रहा था, मानो यहाँ पे एक बलून था, ठीक है, यहाँ पे मैं बलून बना रहा हूं, यहाँ पे मानो बलून था और मेरा आई इस तरफ देख रहा था। अब बलून जैसे जैसे ऊपर गया, मानो बलून यहाँ पे कहीं आ गया, मैं बलून को ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, बलून ऐसे स्ट्रेट लाइन पे ऊपर गया, ठीक है। तो मुझे अपना आई को किस तरह से घुमाना पड़ा, ऐसे ना, देखो मुझे अपना आंख को इस तरफ से घुमाना पड़ा। तो मैं थोड़ा देर बाद का सिनेरियो बना रहा हूं, थोड़ा देर बाद मेरा आई कुछ इस तरफ से हो जाएगा, ये देखो, मतलब मैं इस एंगल में मुझे अपना सर को ऐसे घुमाना पड़ा, इसमें मैंने ऐसे घुमाया, इसमें मैंने ऐसे घुमाया। अब कोई इस तरफ से भी घुमा सकता था, मतलब कोई भी कैसे भी एंगल घुमा सकता है। यहां भी एंगल क्या हुआ, एलिवेटिव हुआ ना, यहाँ पे भी एक्चुअल में हम लोग बस एंगल चेंज करने का इसमें देख रहे। देखो पहले एंगल क्या था, मान लो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री था, हम लोग को पता है ये 0 डिग्री होता है,
ऐसे ऐसे करते हैं 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 90, ठीक है, फिर 110, 120 ऐसे करके बढ़ता है। या कोई मानो इस तरफ देख रहा है, इस तरफ, तो उसके लिए ये 0 डिग्री हो गया। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, याद है प्रोटेक्टर, हम लोग का प्रोटेक्टर होता है ना, देखा होगा आपने। तो ये सब मैं बस आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ये भी क्या है, ये जो हम लोग का ऐसे करके आंख हम लोग का मुंह घुमा, ये भी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। ये भी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं, अब आपको कुछ और समझाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने का ट्राई करते हैं। अब हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर मानो पहले हम लोग का जो आई था वो इस तरफ देख रहा था, किस तरफ, ऐसे देख रहा था, ठीक है। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल मानो हम लोग ऐसे देख रहे हैं और यहां से फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल हम लोग का गिरा, कोई बॉल हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉल को ही समझ ले रहा हूं, तो मुझे अपना आई को किस तरफ घुमाना पड़ेगा, इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ। तो मुझे, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, देखना। मुझे अपना आई को कुछ इस तरफ से घुमाना पड़ा, मतलब किस तरफ, इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, मतलब क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज। पहले तो यहां पे मैं बना दे रहा हूं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको मैं बोलता हूं एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग अपना आई को किस तरफ घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो पहले तो मैं इस तरफ देख रहा था ना, ये उस लेवल से नीचे आ गया, मतलब पहले मैं ऐसे देख रहा था, उस लेवल से मुझे नीचे देखना पड़ा, नीचे। तो इधर पे क्या हुआ, इस जो एंगल हम लोग को मिला, ये तो 90 डिग्री है, पता है, क्योंकि ये स्ट्रेट गिर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। तो ये जो मैंने अपना मुंह को इस तरीके से, या आंख या सर जो भी बोल लो, इस तरीके से घुमाया, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोगों ने ऐसे देख रहा था, ठीक है। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में मानो किसी ने बॉल यहां था, ठीक है, देखना यहीं पे समझा रहा हूं, यहां पे मानो बॉल था, थोड़ा आई को अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। बॉल पहले यहां था, किसी ने बॉल मानो थ्रो किया, तो बॉल इधर पे आ गया, तो हम लोग को किस तरफ देखना पड़ रहा, इस तरफ। तो मुझे किस तरफ अपना आई घुमाना पड़ा, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे अपना आई को कैसे बनाना पड़ा, मैं यहां बनाता हूं, देखो मुझे इस तरह आई बनाना पड़ा ना, कि मैं ऐसे करके देख सकूं। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो हम लोग का क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये था हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं जो समझा रहा हूं पहले आपको, तो वो अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है नहीं, अच्छे से समझ आ रहा है। अब मैं इसी में एक चीज बनाना चाह रहा हूं, देखना। अगर मानो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ऐसे करके मैं चलो स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूं। याद है ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, रेलवे का पटरी। रेलवे का पटरी मतलब ऐसा दो लाइन जो कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकता। देखो रेलवे का पटरी कैसे होता है, ऐसा होता है ना, क्या एक दूसरे को टच कर पाता है, नहीं। समझ रहे हो ना, ये भी क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन। अगर मानो थोड़ा सा भी लाइन, दूसरा लाइन बेंट हो गया, तो ये कभी ना कभी दुनिया में कहीं ना कहीं जाके मिलेगा और क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। देखो यहां भिड़ जाएगा। तो ऐसा दो लाइन जो कभी भिड़ता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये वाला एंगल Q है, हम लोग को पता है ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अरे भाई ये तो ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड समझ लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो हम लोग, ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये कुछ आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, देखो ये कुछ आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखो। तो इसको मैं अभी नहीं बना रहा हूं, तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। देखो मैं इसको अच्छे से बना देता हूं, देखना, ठीक है। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो इसको मैं ज्वाइन ही कर दे रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, समझ आया। वैसे ही इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखना। तो
तो ये अगर थीटा है, मानो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? देखो ये और ये, मैं इसको एक बार इसको भी ज्वाइन करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं उसको, ठीक है। ये पैरेलल, ये और ये क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है ना, ये सब बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एकदम बेसिक डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अगर आपको देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जब हम लोग हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐसे देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस मतलब हम लोग हर चीज यहां से नापेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है, अगर इससे कोई 10 मीटर राइट में गया तो ये क्या बोलेगा, मेरे से 10 मीटर राइट में गया, क्या बोलेगा 10 मीटर मेरे से राइट में गया। कौन बोलेगा, ये आदमी बोलेगा ए, कि बी, ए क्या बोलेगा कि बी मेरे से 10 मीटर राइट में गया। अगर मानो कोई यहां पे आ गया, ठीक है, तो ये आदमी ए क्या बोलेगा कि सी मेरे से 10 मीटर लेफ्ट में चला गया। कहां चला गया, लेफ्ट में। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया 0 पॉइंट, मतलब रेफरेंस। यहां से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो ये लाइन क्या है, ये जो लाइन है ये कौन सा, ये जब आंख ऐसे देख रहा था इस तरफ से, मतलब आंख हम लोग का जो था, जब हम लोग का आंख ऐसे देख रहा था तो हम लोग इसको कौन सा लाइन 0 डिग्री मान लेंगे, कौन सा लाइन मान लेंगे 0 डिग्री। इधर भी आंख पहले हम लोग का कहां देख रहा था, यहां देख रहा था, देखो हाँ ऐसे देख रहा था ना, तो ये भी हम लोग क्या मान लेंगे 0 डिग्री। इस केस में बॉल किस तरफ गिरा, नीचे गिरा, देखो ऐसे गिरा ना, तो हम लोग को आई को यहां से नीचे की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। तो इस जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं मतलब किस तरफ, इस तरफ, देखो सॉरी, तो यहां पे बॉल गिर रहा है, तो जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, कैसे, ऐसे देखो क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमते हैं ना, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वो जो एंगल निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मानो हम लोग रेफरेंस लेवल पे मतलब 0 डिग्री पे, हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं 0 डिग्री, तो अगर मैं ऐसे अपना मुंह को करूंगा तो हम लोग क्या किए, एलिवेट किए, हम लोग क्या किए, एलिवेट। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसमें हम लोग किस तरह से घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें हम लोग घूमते हैं क्लॉकवाइज। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? अब देखो इस चैप्टर का तो थ्योरी यही है भाई, थ्योरी इस चैप्टर का यही है, समझ रहे हो? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अब देखो एक दो मैं आपको और थोड़ा चीज बताता हूं, आपको मजा आएगा, देखना। देखो अगर मानो कोई जैसे मानो कोई यहाँ पे कोई बर्ड था, ठीक है, और मैं बर्ड का फेस को या आई को देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा बर्ड बना दिया, और पहले देखो मैं पहले ऐसे देख रहा था, कैसे देख रहा था, इस तरफ, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब मैं इधर नहीं देख रहा हूं, अब मैं सीधा पहले से ही बर्ड को देख रहा था, मतलब मैं पहले से ही ऐसे देख रहा था, कैसे, ऐसे। समझ आया? तो मैं एक काम करता हूं, अपना आई को तो पहले उस एंगल में बनाता हूं, देखना। तो मैं पहले इस तरह देख रहा था पहले, ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पे मैं बर्ड को बनाता हूं, बर्ड का फेस को, ठीक है, हाँ हाँ, पहले मैं बर्ड को इधर देख रहा था, अब मैं क्या किया, मैं पहले ऐसे देख रहा था, अब मैं थोड़ा ऐसे देखने लगा, मतलब मैं अपने सर को थोड़ा और घुमा दिया, मतलब मैं यहीं पे बनाने का कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं इस तरफ से आंख को अपना थोड़ा सर को ऐसे घुमाया, तब मेरा अब एंगल कैसे हो जाएगा, देखना। ठीक है, अब देखो ये तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूं बर्ड कौन सा लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। टेढ़ा बेका हो गया तो खत्म ही हो गया सब, ठीक है। बर्ड कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और बर्ड अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये दूरी अगर h होगा तो ये ऊंचाई भी कितना होगा, h। कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझ आ रहा है? और ये मानो हम लोग का रेफरेंस लेवल है, तो मैं इधर से इसको जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलरली गिरा है, कैसे गिरा है, परपेंडिकुलरली, मतलब t यहाँ पे 90, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलरली गिरा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इस केस में क्या होगा समझना, इस केस में क्या होगा समझना। अगर मानो बर्ड पहले इस इधर से इधर आ गया तो एंगल का कुछ चेंज हुआ ना, एंगल का कुछ चेंज हुआ। मानो यहाँ पे पहले ये थीटा एंगल था, मैं जो बना रहा हूं देखना, ये पहले का बात नहीं है, बाद का बात है। और ये एंगल कितना हो गया,
ये मानो ये मानो थीटा ही है, थीटा 1 थीटा 2 है, ठीक है। मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, इसको मैं थीटा 2 बोल दे रहा हूं, और ये हम लोग का थीटा 1 है। तो देखना इधर से z देखो, z ये मतलब पहले ये इस एंगल ऑफ डिप्रेशन में था थीटा 1, मतलब पहले ये इतना डिप्रेस कर रहा था। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग ऊपर से कोई चीज को नीचे देखते हैं, ठीक है। अगर चिड़िया देखेगा तो चिड़िया का लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट अगर ह्यूमन देखेगा, देखो ध्यान से समझो देखने का नजरिया, अगर ह्यूमन देखेगा तो ह्यूमन का लिए क्या है, एलिवेशन है, ठीक है। बट अगर बर्ड देखेगा, बर्ड अगर मानो बर्ड देख रहा है तो उसके लिए क्या है, डिप्रेशन, सिंपल, क्योंकि वो ऊपर से नीचे देख रहा है, ये नीचे से ऊपर देख रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब ये यहां आएगा तो इसका कुछ एंगल बड़ा हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। थीटा 1 था, अब इसका एंगल कुछ चेंज हो गया, थीटा 1। देखो ये z दिख रहा है, z ध्यान से देखो, ये देखो मैं ब्लू लाइन से ही बना दे रहा हूं, ये ऐसे आया, ये ऐसे करके देखो, देखो ऐसे करके आया, और ये यहां पे गया, z बना। और हम लोग को पता है z वाला एंगल क्या होता है, बराबर ऑल्टरनेट। कौन सा एंगल होता है, ऑल्टरनेट, ठीक है। यहां पे भी देखो ये थीटा 1 था, तो मैं इसको भी एक बार बना रहा हूं, देखना ये देखो z बन रहा है, ये देखो z यहां पे देखो दिखा। तो ये अगर थीटा 1 है तो ये कितना हो गया, थीटा 1, ठीक है। मैं आपको बस एक समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब एक और चीज देखना, मैं आपको समझाता हूं। अगर मानो ये मानो कोई कुछ है और यहां पे मानो कोई बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग से ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ध्यान से समझना मैं जो समझा रहा हूं। मैं पूछा ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ठीक है। मैं बोल दिया दो एंगल्स है, एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, ठीक है। एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। मैंने पूछा बताओ थीटा 1 60 होगा और थीटा 2 30 होगा, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन मैंने बोला, दूसरा ऑप्शन मैंने बोला क्या, कि थीटा 1 30 डिग्री होगा और थीटा 2 60 डिग्री होगा। ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट। अब इसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, समझना भाई, एकदम लॉजिकली बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखो अगर मानो हम लोग ऐसे करके एंगल देखना चालू करते हैं, एंगल देखना चालू करते हैं, देखो ये पेन यहां मानो ये पेन है, या ऐसे समझ लो, देखो ये मैं ऐसे घूमना चालू किया, घूमना चालू किया, घूमना चालू किया, पहले थीटा 1 आया ना, और जब मैं थोड़ा और घूमूंगा तब क्या आ जाएगा, थीटा 2। अगर मानो कोई पहले यहां पे था, कोई यहां पे था ए पॉइंट पे, और फिर वो यहां पे आ गया बी पॉइंट पे, और मानो स्टार्टिंग में तो यहीं पे था सी पॉइंट पे, ठीक है। चलो ऐसे बना दे रहा, रुको, कोई पहले ए पॉइंट था, फिर बी पॉइंट था, और कोई सी पॉइंट था, और मानो कोई बिल्डिंग में ऐसे करके इसको देख रहा था। देखना ध्यान से, मैं पहले जो आंख देखेगा वो कैसे देखेगा, ऐसे देखना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आंख कैसे देख रहा था, एकदम परपेंडिकुलरली ऐसे। तो अभी एंगल क्या है, 0 डिग्री। मैं समझा रहा हूं, देखो अभी एंगल क्या है, 0 डिग्री। अब धीरे धीरे एंगल थोड़ा बढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे एंगल थोड़ा बढ़ना स्टार्ट किया, और देखो तो अब समझना, ठीक है। अगर यहां से कोई देखेगा और यहां से कोई देखेगा, या यहां से कोई देखेगा, दोनों अलग बात है, ठीक है। तो यहां से अभी देख रहे थे तो अभी क्या था, 0 डिग्री। अब ये ऐसे ऐसे करके घूमना स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे करके घूमना स्टार्ट हुआ। अब तुम मेरा बात सोचो, ठीक है, ये तुमको बड़ा एंगल नहीं लग रहा है, ये छोटा एंगल नहीं लग रहा है, जिसका ढलान ज्यादा, मतलब जिसका स्टीपनेस, हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीपनेस। स्टीपनेस मतलब ढलान, समझ आता है, स्टीपनेस मतलब ढलान। तो कौन सा ज्यादा स्टीप है, ये कि ये। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, अगर कोई है उसको यहां दौड़ना है, और कोई है और उसको यहां दौड़ना है, ठीक है। मैं ऐसे करके पैर बना रहा हूं, ठीक है। कोई है जिसको यहां दौड़ना है, कोई है इसको यहां दौड़ना है, ठीक है। वो ऐसे अपना स्पीड में रेडी है भागने के लिए। तो किसको ज्यादा मुश्किल होगा, ए को कि बी को, किसको ज्यादा मुश्किल होगा, ऑब्वियसली बी को। बी को ज्यादा मुश्किल होगा, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। क्यों, रीजन बताओ। अरे भाई इसका ढलान ज्यादा है, स्टीपनेस ज्यादा है। तो देखो एकदम सिंपल हिसाब बता रहा हूं, कभी भी कंफ्यूजन होगा स्टीपनेस देख लेना। जिसका स्टीपनेस ज्यादा होगा, इधर लिख दे रहा हूं, जिसका स्टीपनेस ज्यादा होगा, ठीक है, उसका एंगल ज्यादा होगा। सिंपल, उसका एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। समझ आया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया हम लोग का 30 डिग्री। देखो
ये यहाँ आएगा तो ये कुछ 30 डिग्री होगा, और ऐसे थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था, समझ आ गया। अब देखो थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं। मैं क्या किया, मैं यहाँ से एक और लाइन बना दिया, मैं यहाँ से कोई और लाइन बना दिया, देखना। अब अगर ये जो है ये है तुम्हारा 30 डिग्री, मैं ऑल्टरनेट बना रहा हूँ, यहाँ से गया, यहाँ आया और यहाँ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखो मैं ब्लू लाइन से बना दे रहा हूँ कि आपको बाद में कंफ्यूजन हो। देखो ऑल्टरनेट दिखा, ऑल्टरनेट। अब मैं यहाँ का ऑल्टरनेट बनाता हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, तो देखना मैं इधर से ऐसे गया और ऐसे आया, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। देखो हम लोग नीचे वाला एंगल से भी ऊपर एंगल निकाल सकते हैं, और ऊपर भी अगर एंगल दिया होगा तो हम लोग नीचे निकाल सकते हैं। और ये मैंने कैसे किया भाई, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है। और हम लोग को पता है जहां पैरेलल लाइन होता है वहां z बनता है, और z बनता है तो ये एंगल बराबर, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। मैं वही समझा रहा हूं, जितना ज्यादा स्टीपनेस उतना ज्यादा एंगल। सिंपल। मतलब एक बार इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अगर मानो कोई और एक आदमी यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बार ट्राई कर रहा हूं जोड़ने का, ठीक है, तो ये एंगल और कम होगा, ये मानो 15 डिग्री होगा, ये क्या होगा 15 डिग्री। और इसको भी मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला देखो, ये छोटा सा एंगल, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये कितना है 60 डिग्री। दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। इसको थोड़ा ऐसे मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब हम लोग इसको रोकते हैं, अब हम लोग अगले क्लास में इसका न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। आज मैंने आपको इसका थ्योरी बताया, बट उसके पहले मैं चाहता हूं आप कुछ चीज याद कर लो। जैसे साइन का जितना ट्रिक में, जैसे साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हो जाएगा हाफ, ठीक है। कॉस 30 कितना होता है √3/2, tan 45 कितना होता है 1, साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है हाफ। ये सब आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। ये सब अगर आप याद नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सबसे ज्यादा cot 45 कितना होता है 1, सबसे ज्यादा काम तो इसी का आता है, इसका आता है, साइन 30 का आ जाता है, मतलब सबका ही काम आता है। बट tan 45 बहुत मिलेगा, tan 45 बहुत ज्यादा मिलता है। tan 45 क्या होता है 1, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा सम्स में tan 45 मिलेगा हम लोग, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोगों ने थ्योरी किया, मैंने बस आपको देखने का नजरिया बताया कि कैसे देखना है, ऐसे देखना है या ऐसे देखना है। आपको अपना मार्क्स ऊपर की तरफ जाते हुए देखना है या आपको अपना मार्क्स नीचे की तरफ जाते हुए देखना है, ठीक है। तो हम लोग एलिवेशन और डिप्रेशन सीख गए। अब वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, यहाँ एंगल का डिप्रेशन का बात हो रहा है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे, बट आपको प्रीवियस वीडियो तो 100% देखना होगा। आप, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लोगे, बस टेबल्स का वैल्यूज याद करना है बस। आप अगर टेबल्स का वैल्यूज याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा, और मैं आपको बता दूंगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा और 90 के साथ वाला को क्या बोलते हैं बेस, और 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बस काम हम लोग का खत्म। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जिनको हेल्प चाहिए, ठीक है। मैं चलता हूँ।